दोस्तों हर हर महादेव। मैं पहुंच चुका हूं गुजरात के पावागढ़ गोधरा के पास। महाकाली का स्थान है, तो माता के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचा। लोकल लोगों से जानकारी मिली तो यहां तक आया मैं, और सामने ही माता का भवन। तो चलते हैं, धीरे धीरे इस चढ़ाई को पूरा करते हैं। ये खड़ी चढ़ाई है 5 किलोमीटर की। अपनी शिव प्यारी के साथ इस चढ़ाई को पूरा कर रहा हूँ। तो दोस्तों अपनी संपूर्ण भारत यात्रा के अंतर्गत मैं पहुंच चुका हूं पावागढ़ माँ काली के दरबार पर। तो उनकी सीढ़ियों के पास पहुंच चुका हूं, और 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद अब यहां तक पहुंचा हुआ हूं। काफ़ी कठिन चढ़ाई थी। तो चलते हैं माता के दरबार पर, और वहां पर अपनी हाजिरी लगाते चल के हैं। आप सभी को दर्शन कराएंगे। चलते हैं। तो सामने चोटी पर माता का दरबार, जहाँ तक हमें पहुँचना है, और लिखा हुआ है सामने। तो दोस्तों इन 1800 सीढ़ियों को पार करके माता के दरबार में पहुँचना है। तो चलते हैं और इन सीढ़ियों को चढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सीढ़ियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, और इन 1800 सीढ़ियों को पार करना है। तो दोस्तों पूरा जो रास्ता है ये सीढ़ियों वाला है, और ये पावागढ़ किले का ही हिस्सा है सारा, जो किसी ज़माने में बहुत बड़ा किला हुआ करता था। सारा कुछ उसी के अंतर्गत आता है ये। और माता का स्थान सबसे ऊपर दिया गया था, टॉप चोटी पर। दोस्तों स्थान तो बहुत पवित्र है, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों के कारण और कुछ आने वाले यहाँ पर्यटक के कारण रास्ते में गंदगी बहुत है। इस पवित्र स्थान को बहुत ज़्यादा दूषित कर रखा है लोगों ने। दिखाता हूँ एक दृश्य। देखिए ये है मार्ग माता के स्थान को जाने का, और कितना दूषित कर रखा है पूरा मार्ग। इतने पवित्र स्थान को लोगों ने जहाँ तहाँ कचरा इस तरह फेंका हुआ है। स्थान की पवित्रता ही खत्म कर दी। ये देखिए, ये है गंदगी का आलम। लोगों ने इस तरह यहाँ गंदगी देखिए कैसे फैलाई हुई है। ये है गुजरात की शान पावागढ़। तो पूरे मार्ग पर आपको इसी तरह गंदगी मिलेगी। बहुत ही भयावह दृश्य है यहाँ का। इतने पवित्र स्थान को इतना गंदी तरह दूषित कर रखा गया है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या ये स्थान दोबारा आने लायक है। तो दोस्तों देखिए ये है पूरा मार्ग का हाल। पूरा सीढ़ी मार्ग गंदगी से अटा पड़ा है। और इस पावागढ़ को गुजरात की शान भी कहा जाता है। पूरा मार्ग इसी तरह गंदगी से अटा पड़ा है। ये है हमारे सभ्य समाज का आईना, कि हम अपने पवित्र स्थानों को कितना साफ सुथरा रखते हैं। सरकार की तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं, और कोई व्यवस्था प्राइवेट की तरफ से भी नहीं। पूरा मार्ग इसी तरह गंदगी से भरा पड़ा है। जहाँ भी देखेंगे आपको इसी तरह
हर जगह गंदगी ही गंदगी मिलेगी पूरे मार्ग में। ना ही कोई सफाई की व्यवस्था है यहाँ पर, और ना ही हमारा समाज जागरूक होता है कि मैं इतनी गंदगी ना फैलाऊं। देख रहे हैं दोस्तों, ये है माता का पवित्र स्थान। स्थानीय प्रशासन, दुकानदारों ने और सभी ने मिलके कितना पवित्र स्थान बना रखा है, ये आप सब लोग देख रहे होंगे। गंदगी के अंबार हैं यहाँ पर पूरे मार्ग में। दोस्तों, ये है घुमावदार रास्ते पावागढ़ के। मेरे कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये वो स्थान जहाँ से मैं चला, काफ़ी ऊंचाई पे आ चुका हूँ। अब तक करीब 1500 के आसपास सीढ़ियाँ कंप्लीट हो गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 1800 सीढ़ियों का मार्ग कंप्लीट हो चुका है। हम सीढ़ी नंबर 1800 पे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सीढ़ियाँ बाकी हैं। तो दोस्तों, माँ काली के दर्शन वाले यात्रा के अंतर्गत मैं पहुँच चुका हूँ एक जैन मंदिर के सामने। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत मंदिर मिले मुझे, लेकिन यहाँ की मंदिर कमेटी के द्वारा या सरकार के द्वारा इनको बंद कर दिया गया है। बहुत ही अद्भुत मंदिर है। एक मंदिर के आपको दर्शन कराता हूँ। अब इस मंदिर की कलात्मकता का आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अद्भुत और खूबसूरत मंदिर है ये, जिसे यहाँ की व्यवस्था द्वारा ताला लगा दिया गया है, जिसे कोई भी दर्शक देख नहीं सकता। मंदिर रियल में बहुत ही खूबसूरत है। इन मंदिरों में ऐसी अद्भुत कलाकारी की गई हुई है कि जिनको देखने के उपरांत आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि आप इन मंदिरों को अंदर से देख सकें। सभी में ताले लगा दिए गए हैं। तो दोस्तों, अपनी संपूर्ण भारत यात्रा के अंतर्गत अभी तक जितने भी धामों के, देव स्थानों के मैंने दर्शन किए, इतनी अव्यवस्था किसी स्थान पे नहीं मिली जितनी पावागढ़ के माँ काली के स्थान पर आके भी दिखी। गंदगी का पूरे रास्ते में अंबार है। स्वच्छता तो कहीं रास्ते में देखने को ही नहीं मिली। और धीरे धीरे चलते हुए हम करीब 2000 सीढ़ियों को पार करने के उपरांत माँ के मुख्य स्थान के करीब पहुँच चुके हैं, और जल्दी ही मुझे माँ के दर्शन होंगे। तो आप सभी को लेके चलते हैं। तो दोस्तों, माँ काली के मंदिर के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। यही मुख्य द्वार का रास्ता है, जिसके द्वारा अब हमको चढ़ते हुए करीब 200-300 के आसपास सीढ़ियों को, उसके बाद माँ के स्थान पर पहुँचेंगे और दर्शन प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, सीढ़ी नंबर 2151 आ चुका है। तो अनुमानित 2200 के आसपास सीढ़ियां हैं टोटल।
तो दोस्तों मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, अद्भुत। जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा। दोस्तों अपने भोले बाबा देवादि देव महादेव हर जगह आपको अपनी मोक्ष छटा के साथ मिल जाएंगे, बड़े मनमोहनी रूप में यहाँ भी विराजित है।